आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रिटायर्ड IAS ऑफिसर और साबिक हुकूमत के मुशीर राम लक्ष्मण की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और उनके अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए TRS पार्टी में पोलिट ब्यूरो मेंबर की हैसियत से और हुकूमत के मुशीर की हैसियत से उनकी खिदमात को याद किया, जबकि वजीर हरीश राव ने भी राम लक्ष्मण की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीर से मुतालिक दिए गए बयान की मजम्मत करते हुए आज फिर इस बात का इआदा किया है कि सेक्रेटेरिएट में मसाजिद और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों को तामीर करने के मामले में हुकूमत संजीदा है और इस मामले में दूसरी कोई राय नहीं है। सहाफ़त के लिए जारी बयान में जनाब मोहम्मद महमूद अली ने कांग्रेस के साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को मशवरा दिया कि वो बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर ज़रूरी तनकीदें करने के बजाय तेलंगाना अवाम की फलाह और बहबूद के कामों पर तवज्जो दें। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आखिरत को सामने रखकर ही ज़िंदगी गुजारना मेरा मामूल है, इसीलिए खिदमत कल्ब की नीयत से सियासत में दाखिल हुआ हूँ। सेक्रेटेरिएट मसाजिद के मुतालिक हमारा वादा पूरा नहीं होगा तो यकीनन हमारी आखिरत तबाह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर ने अवाम को बहकाने और उकसाने की नीयत से तेलंगाना हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बार बार कहा कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद और मंदिर के अलावा चर्च की तामीर भी की जाएगी और सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह से कब्ल मस्जिद का इफ्तिताह होगा। मीनारों से अजान की आवाज़ें बुलंद होंगी, मंदिरों से घंटी की सदाएं आएंगी और चर्च से इबादत की आवाज़ें आएंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अवाम को न कभी गुमराह किया है और न कभी गुमराह करेगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने पार्टी कायदीन के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए TRS उम्मीदवार वानी देवी और P राजेश्वर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील करते हुए कांग्रेस और BJP पर तनकीद करते हुए बताया कि कांग्रेस के 10 साला इख्तिदार में मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में AP पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत सिर्फ 24,000 जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए गए, जबकि TRS के 6 साल दौरे हुकूमत में 1,32,000 से ज़ायद तकर्रुरात पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत अमल में लाए गए। इसके बावजूद कांग्रेस और BJP की जानिब से TRS हुकूमत पर की जाने वाली तनकीदें मज़हका खेज हैं। उन्होंने BJP पर तनकीद करते हुए बताया कि BJP रियासत की तरक्की के लिए 1 रुपया फंड फराहम नहीं कर रही है और रियासत में ना तो बैरम स्टील फैक्ट्री कायम की और ना ही कोच फैक्ट्री का क़याम अमल में लाया और ना ही कबायली यूनिवर्सिटी। फिर क्यों MLC इंतखाबात में 6 अजला की अवाम BJP को वोट दे, इसकी वजाहत करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रुकन राज्यसभा के केशवराव TRS उम्मीदवार वानी देवी ने भी खिताब किया। అట్లాంటి మీరు ఏ హక్కుతో అడుగుతున్నారో నేను స్పష్టంగా వారిని అడుగుతా ఉన్నా. తప్పకుండా వాణీదేవి గారు, పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు ఇద్దరు కూడా బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతో విద్యావంతుల ఆశీర్వాదంతో గెలుస్తారు అనే బలమైన విశ్వాసాన్ని నేను వ్యక్తం చేస్తూ మరి తప్పకుండా ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలి. నిన్నగాక మొన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం 157 మెడికల్ కాలేజీలు మంజూరు చేసింది దేశవ్యాప్తంగా. ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా తెలంగాణకి ఇవ్వనందుకే అన్న ఓట్లు రాష్ట్రంలోని వైద్య విద్యార్థులు కానీ వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తున్న పిల్లలు కానీ మీకు ఎందుకు ఓటేయాలి? ఒక్క కాలేజ్ కూడా ఇవ్వకుండా మొండి చేయి చూపెట్టినందుక ఏదైనా కూడా నేను ఇదివరకు 100 సార్లు చెప్పాను, మళ్ళీ కూడా చెప్తా ఉన్నాను. తెలంగాణ నుంచి ఈరోజు ₹1 పన్ను రూపంలో కేంద్రానికి పోతుంటే తిరిగి వస్తున్నది ఆటాన మాత్రమే. పోయిన 6 ఏళ్లలో 2,70,000 కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణ ప్రజలు పన్ను రూపంలో కడితే మనకు తిరిగి వచ్చింది కేవలం 1,40,000 కోట్లు మాత్రమే. అందుకే ఇవ్వాలని కోటు తెలంగాణకు మొండి చేయి చూపుతున్నందుకు, ఇచ్చిన వాగ్దానాలు తుంగలో దొక్కినందుకు, మా భద్రాద్రి రాముడిని దాదాపు ముంచినంత పనిచేసినందుకు, 7 మండలాలు గుంజుకొని పోలవరంలో ముంచినందుకు ఎందుకు వేయాలి నీకు ఓటు? ఏ కారణం చేత వేయాలి? మీరు పోయిన 6 ఏళ్లలో శాసన మండలి సభ్యుడిగా ఏం చేసినారు మీరని అడుగుతా ఉన్నాం. ప్రశ్నిస్తున్నాం. ప్రశ్నించడం కాదు, పని చేయడం కావాలి. ప్రశ్నించడం మాత్రమే కాదు, పని చేసే సత్తా ఉండాలి,
సమస్యలు పరిష్కరించే సత్తా ఉండాలి. మరి కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఉన్నా కూడా మీరు ఆ పని చేయలేకపోయినారు కదా నేను అడుగుతా ఉన్నాను. అందుకే నేను విద్యావంతులైన మిత్రులందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా, ఒక ఉన్నత విద్యావేత్త అన్ని రకాలుగా నిజానికైతే వారు పోటీ నేను చేయను అని సున్నితంగా తిరస్కరించవచ్చు, కానీ నేను సేవ చేస్తాను, తప్పకుండా ముందుకు వస్తాను, నేను సేవ చేస్తాను. वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरबराही में रियासत में त्यौहारों को खुसूसी पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बसने वाले हर मजहब के लोग खुशी से अपना त्यौहार मनाते हैं और ये सिर्फ के चंद्रशेखर राव की नेक दिली की बदौलत मुमकिन हो सका। मेडारम में समक्का सारालम्मा छोटे यात्रा का आज से इनेकाद अमल में आ रहा है। इस तनाजुर में वजीर सत्यवती राठौड़ ने समक्का सारालम्मा के दर्शन किए और खुसूसी पूजा की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत की जानिब से मेडारम यात्रा का बड़े पैमाने पर इनेकाद किया जा रहा है और पूरी दुनिया से अकीदतमंद मेडारम यात्रा की जियारत के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि अकीदतमंदों को नकल हमल और दीगर सहूलियात फराहम करने ज़बरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। छोटा मेला रवा माह की 27 तारीख तक जारी रहेगा। यात्रा में शिरकत के लिए आने वाले अकीदतमंदों के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। చేయాలని కోవిడ్ ఉన్న కారణంగా ఇంకా చాలా జాగ్రత్తగా అన్ని చర్యలు తీసుకున్నాం. మరి ఈరోజు వచ్చే ప్రతి భక్తులు అమ్మవారిని చక్కగా వచ్చి దర్శనం చేసుకునే విధంగా ఎక్కడ ఇబ్బంది కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేశాం. అలాగే భక్తులకు తాగునీరు కావచ్చు, అక్కడ స్నానఘట్టాల దగ్గర కూడా శుద్ధి చేసిన నీళ్ళు ఏర్పాటు చేశాం. అలాగే అన్ని మరి పారిశుద్ధ్యానికి సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున చర్యలు తీసుకున్నాం. ఎక్కువ టాయిలెట్స్ మరి ఉపయోగంలోకి తీసుకొచ్చాం. వాటికి రన్నింగ్ వాటర్ ఉండే విధంగా చూసుకున్నాం. అవన్నీ శుభ్రంగా ఉండే విధంగా పారిశుద్ధ్య సిబ్బందిని కూడా నియమించుకొని మరి ఈరోజు ఫస్ట్ సారి 2 ఏళ్లకు ఒకసారి మార్చుకునే చలో పందిళ్ళు మీరే చూస్తున్నారు. మరి ఈ పండుగ వాతావరణంలో అమ్మవారి ఈ మినీ మేడారం జాతర నిర్వహించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. वजीर खजाना हरीश राव ने कहा कि उस वक्त मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की आवाम का यह कहना था कि अगर तेलंगाना आ जाए तो क्या होगा, सिर्फ आंध्रा ही आंध्रा होगा। ताहम तश्कील तेलंगाना के बाद आज रियासत में 1 सेकंड की भी बर्फ की कटौती नहीं हो रही है और हर तरफ उजाला ही उजाला है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद 6 साल की मुद्दत में 1000 सब स्टेशन 33 केवी की 11 की तामीर को यकीनी बनाया गया। वजीर मौसूफ ने जिले मेदक के चिन्ना शंकरम पेट में 12.38 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा 132/33 के केवी सब स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुश्तरका रियासत में सनतों को हफ्ते में 4 दिन की छुट्टियां होती थी और मोटरों ट्रांसफार्मर के जले बगैर फसलों की कटाई नहीं होती थी। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि इस वक्त के चंद्रबाबू के दौरे हुकूमत में बरकी बिलों को कम करने की बात पर चंद्रबाबू ने किसानों पर फायरिंग करवाई थी। वजीर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में इस वक्त 24 घंटे बरखी सरबराह करने वाले सिर्फ और सिर्फ टीआरएस हुकूमत है और मुल्क की ये वाहिद रियासत है जहां 24 घंटे बरखी की सरबराही को यकीनी बनाया गया है। बंजारा हिल्स में वाक़ मिनिस्टर्स क्वार्टर में रुकन कौंसिल की कविता और दीगर अराकीन कौंसिल के एक वफ्द ने वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर एराबली दयाकर राव ने बल्दियाती इदारों को फंड मुख्तस करने की दरख्वास्त करते हुए एक याददाश्त पेश की। इस याददाश्त में मुकामी इदारों को मजबूत बनाने में ताउन करने को कहा गया है। वजीर से मुलाकात करने वाले अराकीन कौंसिल में भानु प्रसाद राव, पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी, भोपाल रेड्डी, नारदास लक्ष्मण राव, बालासनी लक्ष्मी नारायण, पट्टनम महेंद्र रेड्डी, केसी रेड्डी, नारायण रेड्डी, दामोदर रेड्डी के अलावा दीगर शामिल थे। आपका दस्तखत चाहिए। पेन निकाल दो। अंदर ये
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి స్థానిక సంస్థల నుంచి ఎన్నికైనటువంటి స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధుల ద్వారా ఎన్నికైనటువంటి ఎమ్మెల్సీలు అందరం కూడా గౌరవ మంత్రివర్యులు ఎర్రవెల్లి దయాకర్ రావు గారిని కలవటం జరిగింది. స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులైనటువంటి ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు వారికి సంబంధించినటువంటి విధులు, నిధుల విషయంలో వారికి సంబంధించినటువంటి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా లభించాల్సినటువంటి అనేక సమస్యల పట్ల కూడా సుదీర్ఘంగా చర్చించడం జరిగింది. మేము దాదాపు 16 పాయింట్లతో సంబంధించినటువంటి డిమాండ్స్ సంబంధించినటువంటి ఇది మంత్రి గారికి, గౌరవ మంత్రి గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. వారు మేము ఏ అంశాలపై అయితే ప్రస్తావించడం జరిగిందో ఈ 16 అంశాల పట్ల కూడా ప్రతి ఒక్క అంశం పట్ల కూడా చర్చించడం జరిగింది. వారు మేము ఇచ్చినటువంటి ఆ 16 అంశాల పట్ల కూడా చాలా సానుకూలంగా స్పందించడం జరిగింది. త్వరలోనే వారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మేము కూడా అందరం కూడా త్వరలోనే రాబోయే కొద్ది రోజుల్లోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా కలుస్తాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి కూడా ఈ సమస్యలన్నీ తీసుకెళ్లి ఆ స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులకు సంబంధించినటువంటి విధులు, నిధులు పూర్తి స్థాయిలో సాధించేటువంటి ప్రయత్నం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి సాధించే ప్రయత్నం చేస్తాం. అదేవిధంగా మా పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి కేటీ రామారావు గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తాం. పార్టీ తరఫున కూడా వారి మద్దతు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस उम्मीदवार ग्रेजुएट हल्का नलगुंडा वरंगल खम्मम रामुलु नायक की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए वरंगल में मुनक्किदा मीटिंग को खिताब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए वजीर आला से इस बात का सवाल किया कि किस तरह ये रियासत के 1 लाख से ज्यादा जायदादों पर तकरूरात अमल में लाएंगे, क्योंकि ये तकरूरात पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत अमल में लाए जाते हैं। అంటే ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయాల్సిన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కూడా ఖాళీ ఉంది. అంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి, కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావుకి ఈ నిరుద్యోగ సమస్య తీర్చాలని, మరి నిరుద్యోగంతో తీవ్రంగా బాధపడుతున్న మన తమ్ముళ్ళు చెల్లెలకి ఉద్యోగాలు కల్పించాలని కనీసం చిత్తశుద్ధి, కమిట్మెంట్, సిన్సియారిటీ లేదనే విషయం నేను మీకు మనవి చేస్తున్నా. 191,000 ప్రభుత్వంలో ఖాళీ ఉంటే ఇది అధికారిక లెక్క. ఇది పోయిన వారం పేరోవిజన్ కమిషన్ రిపోర్ట్ చేసిన లెక్క. అది భర్తీ చేయాల్సిన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కూడా ఖాళీ ఉన్న విషయం. ఇది కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు నిరుద్యోగ యువతని అవమానపరచడం, ఒక లెక్కలేంతనం, ఒక అహంకారపూరిత బిహేవియర్ అని చెప్పి మనం చేస్తాం. అదేవిధంగా ఉద్యోగస్తుల విషయం వస్తే వాళ్ళు కూడా ఈ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీలో చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తారు, ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటారు. వాళ్ళని ఉద్యోగస్తుల్ని అవమానపరిచే విధంగా గత 7 ఏళ్ల పాటు ప్రమోషన్స్ లో, ట్రాన్స్ఫర్స్ లో ఉద్యోగస్తులని చాలా సతాయించింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. అడ్డగోలుగా రాజకీయ ఒత్తిళ్లు, వాళ్ళ సొంత మరి అన్ని విషయాల్లో, సర్వీస్ మ్యాటర్స్ లో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఉద్యోగస్తులను చాలా తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెట్టిన విషయం కూడా మనం చేస్తాం. అవమానకరంగా మొన్న పే రివిజన్ కమిషన్ ఉద్యోగస్తులకు కేవలం 7.5% ఫిట్మెంట్ రికమెండ్ చేసింది. ఉద్యోగస్తులకు మేము అప్పీల్ చేస్తున్నాం, మీకు ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్. तेलंगाना में मौसम की तब्दीली का अमल ऐसा महसूस होता है कि शुरू हो गया है, क्योंकि इस तेलुगु रियासत में दिन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, जबकि रात के दर्जे हरारत में कमी बरकरार है। गुज़िश्ता चंद दिन पहले हवा के दबाव में कमी के सबब तेलंगाना के दारुल हुकूमत के अलावा रियासत के बाज़ मुकामात पर बारिश हुई थी, जिसके नतीजे में दर्जे हरारत में कमी हो गई थी। ताम एक मरतबे फिर दर्जे हरारत में इजाफा हो गया है। दिन में दर्जे हरारत 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया जा रहा है। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने दावा किया कि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान उनकी क़यादत में वक्फ बोर्ड ने कई कीमती अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया और कई मसाजिद को दोबारा आबाद किया।
वक्फ बोर्ड ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की रास्त रहनुमाई से अपनी फाल कारकर्दगी के बाद मुल्क भर में मुनफरद मुकाम हासिल किया। मोहम्मद सलीम आज अपनी 4 साल कारकर्दगी से मीडिया को वाकिफ करवा रहे थे, मगर उन्होंने इन अराजियात का क़तई इंकिशाफ नहीं किया जो उन्होंने अपने 4 साल दौर में बचाया है। मोहम्मद सलीम ने मुसलसिल सवालात के जवाब देने से टाल गए। कैंसिल करने के, और सबसे पहली बात यह है कि पूरे इंडिया में सब लोग मिलकर एक बाबरी मस्जिद को जो है ना खुला नहीं सके कभी भी। हम लोग जो है ना 7 मस्जिदों को जो है आबाद करे, ये बोर्ड पूरा बोर्ड मिलके, और अल्लाह के करम से जो है इसमें सबकी सपोर्ट से हुआ। बोर्ड, गवर्नमेंट सब लोग मिलके हमको सपोर्ट करे, करने के बाद पुलिस, रेवेन्यू ऑफिसर, पूरे डिपार्टमेंट की सपोर्ट से हम लोग ये काम करें जो 400 साल से बंद थे। तो अल्लाह मियाँ जो है ना हम लोगों को हमारे जरिए काम लिया, बोर्ड के जरिए ये बोर्ड में जो हुआ। और कोरोना के टाइम पे भी हम लोग जो है ना 50-50 हज़ार रुपये भी जो है ना जिसको कोरोना था हॉस्पिटल के इलाज के लिए दिए। और हम लोग जो है ना आज भी हैंडीकैप, लीवर, कैंसर, डायलिसिस और ब्रेन ट्यूमर के जो भी है हार्ट के लिए, सब के लिए हम लोग जो है ना यहाँ पर किसी को 25, किसी को 10, ऐसा जैसा है वैसा हम लोग यहाँ से इशू करें, हम लोग पैसे देते हैं यहाँ पर। और जो लोग गरीब लोग हैं, जो कोविड में जो इंतकाल हो रहा था, जो नॉर्मल लोग भी है, जो इमीडिएट जो कफन दफन के लिए, मैयत के लिए पैसे नहीं रहते, हम लोग वैसे लोगों को भी दिए 5,000 रुपये। और अभी भी हमारे एक सेल बना के रखे हम लोग कि इमीडिएट जाके वहाँ पर घर पे पहुँचाने का है। खाली इंफॉर्मेशन आई सेल को तो सेल ले आके वहाँ पर पहुँचाता। ये 1 साल होगा हम लोग करके। तो अल्लाह का करम ये है कि जहाँ जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट है वहाँ पर जो है ना हम लोग बड़े बड़े एडवोकेट्स को लगाकर, सीनियर एडवोकेट को भी हम लोग अपॉइंट करके जो है ना अटैच करके हमारे केसेस कैसा जीतना बोल के हम लोग जो है ना पूरा बोर्ड हमारा मेहनत करके, पूरे वक्फ बोर्ड के तरफ से, मेंबर्स के तरफ से, चेयरमैन के तरफ से हम लोग पूरे कोशिश करके बार बार हम लोग मीटिंग्स भी रखते हैं। रेवेन्यू की, पुलिस ऑफिसरों से भी हम लोग रब्त करते हैं कि क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी जो है ना। चीफ मिनिस्टर ऑफिस चीफ सेक्रेटरी भोपाल रेड्डी ने यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की तामीर नौ के कामों का मुआयना किया। क़ब्ल अज़ी उन्होंने मंदिर के दर्शन किए और खुसूसी पूजा भी की। बाद अज़ां उन्होंने मंदिर के करीब प्रसाद कॉम्प्लेक्स से रथशाला और लिफ्ट के कामों की पेशरफ्त के बारे में मुताल्लिक़ा ओहदेदारों से दरियाफ्त किया। इस मौके पर उन्होंने कामों से मुताल्लिक़ ओहदेदारों को चंद ज़रूरी हिदायत भी दी। इसके अलावा क्यू लाइन्स की तामीर और हेडक्वार्टर के कामों की भी मुकम्मल जांच की गई। उनके हमराह ENC रविंद्र राव, गणपति रेड्डी, कलेक्टर अनीता रामचंद्रन, YTDA के वाइस चेयरमैन किशन राव और EO एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गीता और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना राष्ट्र समिति उम्मीदवार ग्रेजुएट हल्का MLC नलगुंडा वरंगल खम्मम P राजेश्वर रेड्डी के खिलाफ नलगुंडा पुलिस ओहदेदारों की जानिब से परिचय नामजदगी दाखिल करने के मौके पर बड़े पैमाने पर नलगुंडा में फ्लैक्सी बोर्ड आवेजा करने के सिलसिले में सेक्शन 181 के तहत 2 मुकदमा दर्ज किए। वाज़ेह रहे कि P राजेश्वर रेड्डी की परिचय नामजदगी दाखिल करने के मौके पर लगाए गए फ्लैक्सी बोर्ड को ओहदेदारों ने निकालने की कार्रवाई की थी। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी व रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय कल 25 फरवरी बरोज जुमेरात कामारेड्डी बांसवाड़ा का दौरा करेंगे। बंडी संजय ने बताया उनके दौरे बांसवाड़ा के मौके पर कामारेड्डी और बांसवाड़ा के कई एक कांग्रेसी सीनियर कायद कांग्रेस को खैरबाद करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उन्होंने बताया कि TRS के कई सीनियर कायदीन व अरकान असम्बली बीजेपी में शामिल होने के लिए वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के गनावरम एयरपोर्ट में चारशंबे की सुबह शदीद कोहर देखा गया, जिसके नतीजे में तैयारों की लैंडिंग में मुश्किलात आईं और तैयारों के रुख को मोड़ दिया गया। इसी तरह बेंगलुरु से गनावरम एयरपोर्ट आने वाले तैयारा लैंडिंग नहीं कर सका। स्पाइस जेट के इस तैयारे में तकरीबन 50 मुसाफिरीन सवार थे। इसने कई मरतबे लैंडिंग की कोशिश की, ताहम खराब रोशनी की वजह से वो ऐसा नहीं कर सका।
हैदराबाद में 2 हफ्ते कबल ऑटो ड्राइवर की जानिब से अगवा किए जाने और इज्तिमाई असमत रेजी होने का ड्रामा करने वाली बी फार्मेसी की तालिबा ने खुदकशी कर ली। 10 फरवरी को घटकेसर इलाके में बी फार्मेसी साले दुआम की तालिबा ने अपनी मां की डांट से बचने के लिए उसका अगवा और असमत रेजी होने का ड्रामा करते हुए पुलिस और मीडिया को गुमराह किया था। लेकिन पुलिस की तहकीकात में तालिबा ने इतराफ़ किया था कि उसका अगवा और इज्तिमाई असमत रेजी नहीं हुई, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी और घर आने में ताखिर होने पर मां की डांट से बचने के लिए झूठी कहानी बनाई थी। उसने मां को ऑटो ड्राइवर की जानिब से उसका अगवा करने और इज्तिमाई असमत रेजी की कहानी सुनाई थी, लेकिन उसकी मां ने फौरी पुलिस को इत्तला दी थी और पुलिस ने तालिबा को एक सुनसान मुकाम से हॉस्टल मुंतकिल कर दिया था और कई अफराद को गिरफ्तार भी किया था। तालिबान ने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में तालिबान ने इतराफ़ किया कि उसने फर्जी कहानी बनाई थी। इस वाक़े के बाद से तालिबान संतोष की हैसियत से की गई थी। महबूबनगर जिले के मूसीपेटा में कत्ल करने के बाद उसे एक कुएं में फेंक दिया गया। तफसीलात के सामने खेल रहा था। जब संतोष घर में नहीं आया तो लक्ष्मी और विष्णु ने उसको जानमपेटा में हर जगह तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिला। इसके बाद इस जोड़े ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। एक कुएं से संतोष की लाश मिली है। संतोष के वालिदैन को शुबा है कि उनके रिश्तेदारों ने संतोष का कत्ल करके कुएं में फेंक दिया होगा। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और मजीद तहकीकात में मसरूफ है। पेद्दापल्ली जिले के मलयालपल्ली के करीब पेश आए सड़क हादसे के बाद लापता सोने का पुलिस ने पता चला लिया है, जिसको एम्बुलेंस के टेक्नीशियन और ड्राइवर ने चोरी कर लिया था। पुलिस ने उनके पास से 2 किलो 300 ग्राम सोना हासिल कर लिया। सोने के ताजिर 5 किलो 600 ग्राम सोना की जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के साथ कार में जा रहे थे कि रामागुंडम के करीब उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा गुज़िश्ता रोज सुबह की अवलिन सातों में पेश आया था। मीडिया से बात करते हुए रामागुंडम के कमिश्नर ऑफ पुलिस पी सत्यनारायण ने कहा कि एम्बुलेंस ड्राइवर जी लक्ष्मण रेड्डी और इमरजेंसी टेक्नीशियन ताजुद्दीन ने कुछ सोना पुलिस के हवाले किया था और बकाया सोना छुपा लिया था। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि यह सोना इन दोनों के पास से बरामद करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हादसे में हलाक सोने के ताजिरों के खानदान को मुनासिब दस्तावेजात पेश करने के बाद वो सोना हवाले किया जाएगा। सोने के 2 ताजिर 55 साल के श्रीनिवास और 45 साल राम बाबू जिले के मलयालपल्ली गांव के करीब उनकी तेज रफ्तार कार के उलट जाने के हादसे में हलाक हो गए थे। उनका ताल्लुक पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से है। वो तेलंगाना में सोने के जेवरात को ताजिरों को सोना फरोख्त किया करते थे। इस हादसे के साथ ही एम्बुलेंस स्टाफ वहां पहुंचा, जिसने कार में पाए गए जेवरात को पुलिस के हवाले किया। ताहम बकाया 2 किलो 300 ग्राम सोने का पता नहीं चल पाया था। ये ताजिर अपने साथ 5 किलो 600 ग्राम सोने के जेवरात ले जा रहे थे। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के नरसाराव पेट में ताज्जुब खेज वाक़े में अनुषा नामी तालिबा का जो कृष्णा वेणी प्राइवेट कॉलेज की तालिबा थी, उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उसी के एक साथी तालिब इल्म विष्णुवर्धन रेड्डी ने अनुष्का को कत्ल करके उसकी लाश को केनाल में फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक अनुष्का गोलापाड़ू गांव में मुप्पाला मंडल की रहने वाली थी। मोहब्बत के नाम पर बोलापल्ली मंडल से ताल्लुक रखने वाले विष्णुवर्धन अनुषा को हिरासान कर रहा था। आज सुबह विष्णुवर्धन रेड्डी ने उससे झूठ बोलकर उसे एक सुनसान मुकाम पर ले गया, कत्ल कर दिया।
इंसानों से अब तक छोड़ा कल का बेहतरीन मुजाहरा पेश करते हुए शाबाशी हासिल की है। चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल की हैसियत से काम करने वाली को सराहते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने खातून कांस्टेबल कल्याणी को तहनीत पेश की और मेमेंटो भी पेश किया। इस तकरीब में स्पेशल ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर तरुण जोशी और दीगर नायब सदर कुल हिंद किसान कांग्रेस एम कोदंडा रेड्डी ने दावा किया कि 450 सीड कंपनीज जो रियासत तेलंगाना में वाक़ हैं वो मुसलसिल किसानों को धोखा देते आ रहे हैं। किसान कांग्रेस ने रियासत तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि हस्ब वादा इन सीड्स कंपनियों के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात करते हुए सख्त कार्रवाई करें। आज मीडिया से बात करते हुए कोदंडा रेड्डी ने कहा कि सीड्स कंपनियां किसानों के नाम पर बैंकों से करोड़ों रुपए कर्ज हासिल कर दिवालिया निकाल रहे हैं। रोड पे गिरे, उनके नाम से कर्जा लिए। केसीआर साहब सीड कंपनियों वाले दे रहे हैं। हम ये दरखास्त करते हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रियासती वजीर बल्दी नज्म व नस्क केटी रामाराव का चैलेंज कबूल करते हुए उन्हें दावत दी कि वो 26 फरवरी 12 बजे दिन मुबाहिस के लिए गन पार्क तशरीफ लाएं। तर्जुमान कुल हिंद कांग्रेस कमेटी दासूजी श्रवण ने केटी रामाराव के दावे यानी 1,32,000 तकर्रुरात के ऐलान का तमस्कर उड़ाते हुए दावत दी कि वो तफसीलात के साथ गन पार्क तशरीफ लाएं और कांग्रेस से मुबाहिसा करें। 1,32,000 गवर्नमेंट वैकेंसीज को भर्ती किया बोल के एक झूठी बयान दिया है। इसके बारे में इससे ज्यादा बड़ा झूठ कोई नहीं होता है। केटीआर साहब शायद समझ रहे हैं कि पूरे तेलंगाना के आओ में कानों में पूल है, उल्लू है, समझ में नहीं आता बोल के, मगर आपकी झूठी नकाब को फाड़ के रख देंगे। एक बाप ने अपनी जान पर खेलकर बेटी पर हमला करने वाले तेंदुए को मार दिया। ये वाकया रियासत कर्नाटक के जिले हासन में पेश आया। राजगोपाल नायक नामी शख्स मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी और बेटी के साथ जा रहा था कि उन पर तेंदुआ झपट पड़ा। वो तीनों मोटरसाइकिल से गिर पड़े, जिसके साथ ही जंगली जानवर ने उन पर हमला किया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।